जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय लक्ष्मी संस्कार में। साथियों, इतनी सोशल मीडिया पर आवाज़ें आ रही है कि सिर्फ फौजियों को ही क्यों चाहिए 8वां वेतन आयोग, क्यों चाहिए इनको DADR। तो साथियों, सिविलियंस में जो है बहुत चर्चाएं हो रही है कि सिर्फ फौजी ही इसके पीछे क्यों भागते हैं। साथियों, पैसे की सबको आवश्यकता है और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फौजियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, एक पेंशन होती है। तो उसके लिए सभी चाहते हैं कि वो उनको महंगाई को देखते हुए थोड़ी बढ़ाई जाए। और 8वां वेतन आयोग हमारा इंटाइटलमेंट है, हमारा हक है, इसलिए हम उसके लिए बार बार मांग करते हैं। तो इसी को देखते हुए एक कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आया, जिसमें एक भाई ने कहा कि फौजी ही पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फौजियों को ही पैसा चाहिए, सिविलियंस को नहीं चाहिए। सिविलियंस कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फौजी बार बार चिल्ला रहे हैं हाय पैसा, हाय 8वां वेतन आयोग। तो साथियों, ऐसा नहीं है, फौजियों के पास सिर्फ यही पैसा है, बहुत कम पेंशन है, बहुत कम सैलरी है। तो चलो, इन चीज़ों को देखते हुए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे भद्दे कमेंट्स फौजियों के लिए कृपया करके ना करें। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं 2 महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले जो हमारा 18 महीने का DA एरियर है, उसके ऊपर स्टिक खबर आ गई है कि इसकी डेट क्लियर हो चुकी है कि हमें किस तारीख को यह मिलेगा। मैं आपको पूरे प्रूफ दिखाऊंगा, अखबार की कटिंग दिखाऊंगा। और दूसरी जानकारी, जो सबसे अहम जानकारी है, वो है जुलाई महीने का जो DA एरियर है, DA है यानी महंगाई भत्ता है, जो साल में 2 बार लगता है। तो पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में। तो जुलाई में लगने वाला जो बढ़ने वाला महंगाई भत्ता है, उसका ACPIN के आंकड़े आ चुके हैं। तो जुलाई में वो कितना मिलेगा और जुलाई की हमें पेंशन कितनी मिलेगी, वो मैं सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक एक एक की पेंशन बताऊंगा, जुलाई माह की पेंशन और 18 महीने के DA एरियर पर। अब मैं आपको विस्तार में रिपोर्ट बताता हूं। तो दोस्तों, 18 महीने के DA एरियर को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो कि बहुत सालों से इस 18 महीने DA एरियर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। तो आखिर फाइनली 5 साल के बाद हमारे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बल्ले बल्ले हो चुकी है 18 महीने का DA एरियर, जो कि सालों से अटका पड़ा था। अब वही एरियर पूर्व सैनिकों के खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। किस दिन से होगा वो डेट मैं आपको ये पूरी अखबार की कटिंग से समझाऊंगा। तो एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, इस रिपोर्ट में क्लियर हो गया है, साफ साफ बता दिया है स्क्रीन पे, जैसे कि पेपर की कटिंग है। इसमें आप देख रहे हो कि DA एरियर हो गया फैसला, इस दिन मिलेगा बकाया। जी हाँ, 18 महीने के DA एरियर की जो डेट है वह क्लियर हो चुकी कि किस दिन 18 महीने के DA एरियर का पैसा भूतपूर्व सैनिकों के खाते में क्रेडिट होना है। तो साथियों, जानते हैं क्या है वो अपडेट, कौन सी तारीख निर्धारित हुई है, किस डेट को एरियर खाते में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और आपसे अनुरोध है कि जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके पास आती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलो दोस्तों, बिना डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर क्या बड़ी अपडेट है जो सामने आई है आपके 18 महीने के DA के एरियर को लेकर। सबसे पहले आप यहाँ चेक करें, यहाँ इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि DA एरियर पर हो गया फैसला
इस दिन मिलेगा बकाये डीए का एरियर। जी हाँ, डेट निर्धारित यहाँ पर कर दी गई है। एक बार चेक कर लीजिए कि क्या है बड़ी अपडेट। बिल्कुल पूरी जानकारी, पूरा पैराग्राफ आ चुका है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से अपने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते डीए और एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और पेंशनर की महंगाई राहत डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। जैसा कि आपको बताया कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक तो आपका 18 महीने का जो डीए का एरियर था उस पर रोक लगा दी थी कि जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी है, जितने भी हमारे पेंशन भोगी है, उन सभी का 3 किस्त जो आपकी थी वो फ्रीज कर दी थी था कि हम 4 किस्तों के अंदर इस डीए एरियर का भुगतान करेंगे। तो और पहली किस्त उस समय खातों में क्रेडिट हो गई थी, लेकिन जो 3 किस्त थी उनको यहाँ पर सरकार द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। वही तीनों की तीनों किस्त अब एक साथ पूर्व सैनिकों के खाते में क्रेडिट होने वाली है बहुत जल्दी। तो डीए पर हो गया फाइनल फैसला, जल्द मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। तो जो आपकी डेट है ये कभी भी जारी कर सकती है। तो इस तरह से तीनों इंस्टॉलमेंट एक साथ क्रेडिट होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में ऑथेंटिकेट रिपोर्ट दी जाती रहे तो दोस्तों ये सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे लेटेस्ट खबर है, जानकारी है, जो हम आपको इस पेपर की कटिंग के माध्यम से मुहैया करा रहे हैं। चलिए साथियों, आगे में बड़ी खबर जो सामने आई है कि जुलाई 2025 का जो हमारा महंगाई भत्ता है वो कितना होगा, एसीपीआई इनके आंकड़े क्या कह रहे हैं। इसमें मैं सिपाही से लेकर ऑनरेडी कैप्टन तक जुलाई महीने में जो मिलने वाली सैलरी पेंशन है उसका पूरा चार्ट दिखाऊंगा, कितना हमें इसमें इजाफा होने वाला है। जैसा भी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर ये फेक खबरें चल रही है कि भूतपूर्व सैनिकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ व डीए या डीआर का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इस पर विश्वास नहीं करें। ना केवल यूट्यूब चैनल पे बल्कि प्रिंट मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भूतपूर्व सैनिकों को नहीं दिया जाएगा। तो साथियों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों सरकार की तरफ से भी क्लियर नोटिफिकेशन आ गया है कि ना तो किसी का महंगाई भत्ता रोका जाएगा और ना ही किसी को 8वें वेतन आयोग से वंचित किया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, आपको 8वें पे कमीशन का लाभ और महंगाई भत्ते का लाभ अवश्य मिलेगा। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आ चुकी है रिटायरमेंट एज को लेकर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये बिल्कुल फेक है। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। तो साथ ही यह बिल्कुल फेक न्यूज़ है। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार की तरफ से अभी भी रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष ही है। तो दोस्तों यह दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। तो बिना सत्यता जांचे खबरें साझा ना करें। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आ चुकी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो कि पेंशनर्स के हक में आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेंशनर के हक में बहुत बड़ा फैसला दिया है। इससे पेंशनर की बल्ले बल्ले हो गई है। उसमें माननीय कोर्ट ने कहा है एक याचिका का जवाब देते हुए कि पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होता है, इसके वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि समय से पेंशन भोगियों को पेंशन मिल जानी चाहिए और ये पेंशन है, ये पेंशन भोगी का अधिकार है, पेंशन भोगी का हक है, ये पेंशन भोगी का फंडामेंटल राइट भी है। तो इस लाभ से पेंशन भोगी को किसी भी सूरत में वंचित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों यह देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है कि उनकी जो पेंशन है वो समय पर आ जाएगी।
अगर इसमें किसी भी डीडीओ यानी डिस्ट्रीब्यूट ऑफिसर की तरफ से डिले होता है तो पेंशनर को वो पेंशन ब्याज के सहित देनी होगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।